हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 28 जून। तो चलिए हम लोग कवर करेंगे 28 जून का करंट अफेयर MCQ। दोस्तों, जो पहला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा घोषित जीनोम इंडिया मिशन का लक्ष्य भारत के कितने नागरिकों को जीनोम अनुक्रमण करना है। तो इसका दोस्तों लक्ष्य है 10,000 व्यक्तियों का, जो स्वस्थ व्यक्ति हैं उनका जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार करना। भारत के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग तैयार करना ये 10,000 व्यक्तियों का लक्ष्य है। और ये नोडल एजेंसी है दोस्तों जैव प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इसका नोडल एजेंसी है। उसमें प्रमुख है भारतीय विज्ञान संस्थान जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का, और 20 अन्य प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान एम्स वगैरह जो स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी संस्थान है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, आखिर ये जीनोम इंडिया मिशन है क्या। तो 2015 में से शुरू किया गया था और 95% जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो जो फॉरेन कंट्री उनका है, भारत का कोई ऐसा था नहीं, तो भारत के द्वारा ये शुरू किया गया है। दोस्तों, ये मैप है हमारा जो DNA है उसका ये मैप है। इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ लेंगे तो जीनोम इंडिया मिशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, ये DNA का मैप है। DNA दोस्तों शुगर, फॉस्फेट और नाइट्रोजन जो बेस पेयर उनसे मिलकर बनता है। और इसमें जो बेस पेयर होते हैं एडेनिन, थाइमिन और गुआनिन और साइटोसिन। यही दोस्तों DNA में ये बेस पेयर होते हैं। और ये बेस पेयर हमारे शरीर में 3 अरब के संख्या में पाए जाते हैं। और मुख्य रूप से जो DNA की छोटी इकाई होती है वही जीन कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि एक छोटी इकाई यहाँ का भाग ले लिया है तो ये जीन कहलाएगा। और जीन में ही हमारे शरीर के जो आँख है, बाल है, रंग रूप हैं, उनके लिए इन्फॉर्मेशन रहता है। जैसे हमारा आँख काला हो गया या फिर नीला होगा, हमारे बाल काले होंगे या फिर ग्रे होंगे या फिर दूसरे टाइप के होंगे, लेंथ हमारी, शरीर का रंग रूप, ये सब जीन के इन्फॉर्मेशन में मौजूद रहता है। और इन्हीं जीनों में बदलाव के कारण, हमारे जीन म्यूटेशन के कारण हमारे शरीर में परिवर्तन होता है और अनुवांशिक बीमारियां भी उत्पन्न होती हैं। खासकर भारतीयों में ये पाया गया है कि भारतीय जो विवाह प्रणाली है उसमें विविधता है। तो इनके कारण से, इन सब चीज़ों के कारण को ध्यान में रखकर ये जीनोम इंडिया मिशन शुरू किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भारत की जीनोम इंडिया मिशन सीक्वेंसिंग है उसके तहत जो डॉक्टर हैं आपका जीनोम आधारित जो दवाएं हों उसको प्रिसाइज कर सकते हैं, दे सकते हैं। इसके बाद आपके फ्यूचर में आप में किस तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर या जीन म्यूटेंट हो सकता है उसके बारे में पता लगाया सकता है। उसके पहले से ही प्री प्लानिंग की जा सकती है। तो इन सब चीज़ों के आधार पे दोस्तों बहुत सारा इसमें बेनिफिट मिलने वाला है, इसलिए ये जीनोम इंडिया मिशन शुरू किया गया है। और एक तरह से पूरा भारत का जो है बायो बैंक तैयार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा में भारतीय तटरक्षक बेड़े में शामिल किया गया नया फास्ट पेट्रोल वेसल कौन सा है। तो दोस्तों, ये जो पेट्रोल वेसल है उसका नाम है ICGS अक्षय। ICGS अक्षय इसको शामिल किया गया है पेट्रोल वेसल को। और पूरी स्वदेशी है, मेक इन इंडिया अभियान के तहत इसको डिज़ाइन किया गया है इस पेट्रोल वेसल को। अगला है दोस्तों, हाल ही में 6.2 तीव्रता के भूकंप से प्रभावित हुआ हिंदूकुश क्षेत्र मुख्य रूप से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों, हिंदूकुश अफगानिस्तान। अभी एक दिन पहले ही वेनेजुएला में भूकंप आया था, उसमें उसकी तीव्रता 7.2 थी जो पहला झटका आया। इसके बाद दूसरा झटका 7.5, 2 झटके आए जिसके तहत वहाँ पे ज़्यादा भयावह स्थिति उत्पन्न हो गई दोस्तों। 10,000 के करीब लोग मारे गए। तो अभी हिंदूकुश में आया ये भूकंप, इसकी तीव्रता जो है 6.2 है। और भूकंप का जो केंद्र था वो अफगानिस्तान के फैजाबाद के पास था। दोस्तों, हिंदूकुश जो पर्वतमाला है वह मध्य और दक्षिण एशिया में स्थित लगभग 800 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है हिंदूकुश, जो पामीर ग्रंथि से निकलती है। इसका सबसे ऊंचा जो शिखर है माउंट तिरिचमीर है। दोस्तों, मुख्य रूप से ये हिमालय रीजन में भूकंप आने के कारण ये है कि जो भारतीय इंडियन प्लेट हमारी, ये इंडियन प्लेट है, ये इंडियन प्लेट और ये यूरेशियन प्लेट, ये दोनों आपस में अभिसरित होती हैं, इनका टक्कर होता है और यहाँ पे
टक्कर होने के कारण दोस्तों हिमालय का निर्माण हुआ है। और ये अभी भी दोस्तों ये प्लेट जो है इंडियन प्लेट क्षेपित हो गई है, नीचे की ओर धंस गई है। और इसी कारण से भूकंप ज्वालामुखी तो नहीं बहुत कम आता है, लेकिन भूकंप की गतिविधियाँ दोस्तों यहाँ पे अक्सर यहाँ सुनने को मिलती है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाल ही में परिचालन तैनाती के तहत सेशेल्स पहुंचने वाला भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत कौन सा है? इसका नाम है दोस्तों INS इच्छक नाम है इसका। ये भारतीय नौसेना का स्वदेशी युद्धपोत है और ये अभी हाल फिलहाल में सेशेल्स पहुंचा हुआ है। अभी सेशेल्स का दौरा भी प्रधानमंत्री का हुआ है, सेशेल्स द्वीप का दौरा, उसको भी देखेंगे हम लोग। सेशेल्स के साथ दोस्तों हमारा जो एक युद्धाभ्यास होता है, याद रखिएगा, ये एक्सरसाइज है, लमिटी एक्सरसाइज है, जो सेशेल्स और इंडियन नेवी है उसके बीच में ये युद्धाभ्यास किया जाता है। अगला है दोस्तों 28-29 जून को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले पहले राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी? तो ग्रामीण विकास मंत्री हमारे जो हैं शिवराज सिंह चौहान, इनके द्वारा की गई है। संविधान का भाग 9 जो है दोस्तों, इसमें 11 अनुसूची जोड़ी गई थी और इसमें ग्रामीण विकास के लिए 29 विषय शामिल है। ये पॉलिटी से इंटरकनेक्टेड है। अगला है दोस्तों, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कल्पक्कम में फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर की परमाणु प्रक्रिया ऊष्मा का उपयोग करके कॉपर क्लोरीन थर्मोकेमिकल चक्र पर आधारित दुनिया का पहले हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो दोस्तों भारत के द्वारा दुनिया का पहला हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र का उद्घाटन किया गया है और ये किया गया परमाणु ऊर्जा विभाग के जो सचिव हैं अजीत कुमार मोहंती, इनके द्वारा किया गया है। और दोस्तों इसमें जो ये तकनीक है, यह संयंत्र परमाणु रिएक्टर जो ABTR से निकलने वाली अत्यधिक गर्मी प्रोसेस का जो गर्मी निकल रही है का उपयोग करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में तोड़ेगा। मुख्य रूप से दोस्तों ये हाइड्रोजन बनाने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि भारत का टारगेट है, उसने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया है। 2030 तक टारगेट है भारत के द्वारा 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना। और इसी के लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र चेन्नई के पास कल्पक्कम में। इसमें जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका उत्पादन किया जाएगा इस टेक्नोलॉजी के तहत, कॉपर क्लोरीन। और इसके तहत जो दोस्तों फ्यूचर का जो ग्रीन एनर्जी का हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स को भारत के किस विशेष विजन का एक प्रमुख भागीदार बनाया है? दोस्तों प्रधानमंत्री मोदी की 3 दिवसीय राजकीय यात्रा रही है सेशेल्स द्वीप की। सेशेल्स का पहले मैप देख लेते हैं। ये है सेशेल्स, सिसिली इसको कहा जाता है और इसकी राजधानी है विक्टोरिया। तो ये इंडिया के मुख्य भूमि से एक द्वीप है। यहाँ पर दोस्तों PM मोदी की 3 दिवसीय यात्रा है और भारत सेशेल्स के जो राजनयिक संबंध है उसके 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं पैट्रिक हर्मेन, उनके साथ द्विपक्षीय वार्ता होने वाली है। और सेशेल्स की जो नेशनल असेंबली है उसको संबोधित करने वाले हैं PM मोदी, और पहले ये प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जो वहाँ के जो नेशनल असेंबली है उसको संबोधित करेंगे। सेशेल्स में भारतीय समुदाय भी रहते हैं दोस्तों। तो ये मुख्य रूप से सेशेल्स की सेशेल्स की इम्पोर्टेंस हमारे लिए ये है कि ये दोस्तों देखिए ये एनर्जी रूट है, ये एनर्जी रूट ट्रेड रूट भी है, ये भी ट्रेड रूट है। और जो हमारा इंडियन ओशियन है सेशेल्स, उसमें उसकी जो भौगोलिक स्थिति है यहाँ पे है। तो यहाँ से दोस्तों निगरानी रखने में दूसरी चीज़ है कि अफ्रीका कंटिनेंट से बहुत नज़दीक है और अफ्रीका जो है रिच मिनरल्स इसमें कंट्री है। तो सेशेल्स एक यहाँ पे पहुँच एक्सेस करने के लिए एक अच्छा साथी साबित हो सकता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों जो इस एरिया में है, इंडियन ओशन एरिया में दोस्तों हमेशा पायरेसी और इन सब चीज़ों की समस्या रहती है, उस पर भी नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है। इसलिए सेशेल्स का इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। और इसी के तहत इसे जो है महासागर, जो विजन हमारा है महासागर, उसमें शामिल किया गया है। महासागर है क्या? तो इसका पूरा नाम है मैरीन टाइम हेड फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। यह भारतीय नौसेना द्वारा शुरू किया गया है और पहले इसका नाम था दोस्तों सागर विजन 2015 में शुरू किया गया था। इसका नाम था सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, इसको अब महासागर कर दिया गया है।
नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित वेनेजुएला की मदद के लिए कौन सा राहत और बचाव अभियान शुरू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेनेजुएला में भूकंप आया हुआ है और भारत सरकार के द्वारा जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस होता है फॉर सॉलिडिटी, एक मानवीय सहायता, तो इसके तहत ऑपरेशन अमिस्ताद चलाया गया है, जिसमें मानवीय सहायता भेजी जा रही है वेनेजुएला को। दोस्तों आपको पता ही होगा कि वेनेजुएला में भूकंप आया हुआ है और ये मैप इसलिए मैंने लगाया है कि आपको थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। दोस्तों मुख्य रूप से देखिए, ये वेनेजुएला में भूकंप आने का कारण ये है कि जो ये कैरेबियन प्लेट है, देखिए ये कैरेबियन प्लेट है, इसकी मूवमेंट इधर हो रही है पूर्व की ओर, इसकी मूवमेंट 2 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष हो रही है। और जो हमारा दक्षिण अमेरिकन प्लेट, इसकी मूवमेंट इधर है। यहाँ पे दोस्तों एक ट्रांसफॉर्म फॉल्ट, स्लिप फॉल्ट बनने वाला है। यहाँ पे दोनों प्लेटें एक दूसरे के समानांतर स्लिप कर रही हैं, इसी कारण से ये भूकंप यहाँ पे जनरेट हो रहा है। दोस्तों वेनेजुएला की स्थिति देख लेते हैं, इसमें कुछ काम की चीज़ें हैं। जैसे वेनेजुएला देखिए, यहाँ पे ओरोनिको रिवर है। ओरोनिको रिवर पूछता है एग्जाम, ओरोनिको रिवर कहाँ पे? वेनेजुएला में। ओरोनिको रिवर बेसिन, मराकाबो झील, मराकाबो ये दोस्तों मराकाबो झील है। यहाँ पे दोस्तों ये तेल का क्षेत्र है, इसके आसपास तेल पाया जाता है। इसके साथ ही साथ देखो, ये सबसे दोस्तों इम्पॉर्टेंट है अमेजोन रिवर, एक दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदियाँ हैं। इसकी अनेक सहायक नदियाँ हैं, निग्रो, पुराज, मेडेरा, ये सब जपूरा, ये सब सहायक नदियां हैं। और यहाँ पे दोस्तों लैनोज उष्णकटिबंधीय घास मैदान प्राप्त होता है वेनेजुएला में। इसको स्थानीय रूप से लैनोज कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास मैदान को। नेक्स्ट है दोस्तों, लंदन में आयोजित वार्षिक यूके इंडिया अवार्ड 2026 में यूके भारत संबंधों को बढ़ावा देने में साधारण नेतृत्व के लिए विशेष पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों भारत और जो यूके है उसके बीच के संबंधों को मजबूत करने के लिए ये पुरस्कार दिया गया है केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को। पीयूष गोयल जी को ये अवार्ड सम्मानित किया गया, विशेष पुरस्कार, स्पेशल अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल लीडरशिप। इनका काम क्या रहा दोस्तों कि भारत और यूके के बीच में द्विपक्षीय जो व्यापारिक और आर्थिक संबंध हैं उसको मजबूत किया है। ये रहे पीयूष गोयल जी। अगला है दोस्तों, 1 से 3 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 16वें भारतीय जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आ रही जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है सनाया तकाची। ये 1 से 3 जुलाई के बीच दोस्तों ये 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए, पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ पर इंडिया आने वाली है, सनाया तकाची। दोस्तों संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच में थल सेना अभ्यास जो होता है उसका नाम है धर्म गार्जियन। ये एग्जाम में पूछा सकता है। जिमेक्स नौसेना के बीच भारत और जापान की जो नौसेना है जिमेक्स करती है, जिमेक्स एक्सरसाइज। और वीर गार्जियन जो है इंडियन एयरफोर्स के द्वारा और जापान एयरफोर्स के द्वारा वीर गार्जियन और शिन्यो मैत्री, ये युद्धाभ्यास है, इसका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, हाल ही में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अपेडा और भारतीय दूतावास द्वारा नार्डिक क्षेत्र में पहला भारत का आम उत्पादन एवं संवर्धन कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये किया गया है आइसलैंड की राजधानी है रेकजाविक, यहाँ पर किया गया है। भारत के द्वारा जो अपनी प्रीमियम आम है, माने यहाँ के महत्वपूर्ण आम है दशहरी, चौसा, लंगड़ा, केसर, इन सब का प्रदर्शन किया गया है रेकजाविक में। दोस्तों मुख्य रूप से भारत का उद्देश्य यह है कि यूरोप में जो मैंगो है, भारत आम उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है, तो किस तरह से इसका एक्सपोर्ट जो है बढ़ाया जाए, यूरोप में ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट किया जाए। इन सब चीज़ों के लिए यहाँ आम का प्रदर्शनी और अपेडा के माध्यम से ये सब चीज़ें काम किया जा रहा है, कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। तो किया गया है रेकजाविक आइसलैंड में। आइसलैंड यहाँ है आइसलैंड। तो दोस्तों आज का कॉन्फ्रेंस नहीं था। थैंक यू।